हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उड़ान सीरीज के अंदर, वो है मैटर इन और सराउंडिंग से, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। बहुत लंबा लेक्चर था, 31 मिनट्स के नियरली था, है ना। ज़्यादा लंबा हो गया था। सर कहोगे सर आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हो। बेटा क्या है कि लेक्चर के अंदर जब तक क्या है मजा नहीं आता जब तक उसको डीपली एक्सप्लेन ना किया जाए। इसीलिए थोड़ा लेंथी होते हैं मेरे लेक्चर्स, बट उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग स्टेट्स की। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमने 3 स्टेट्स की बात कर ली थी। सॉलिड, दूसरी स्टेट थी हमारी लिक्विड, और तीसरी स्टेट थी हमारी गैस। मैंने कहा था आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट आपकी मेन स्टेट प्रेजेंट है। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल बिल्कुल आपकी इस बात से, मैं अपनी इस बात से नहीं हट रहा हूं। बट मैंने एक और बात बोली थी, हम सिर्फ 3 स्टेट्स नहीं पढ़ेंगे। हम कितनी स्टेट्स पढ़ेंगे? 5 स्टेट्स को पढ़ने वाले हैं। कितने स्टेट्स को पढ़ने वाले बच्चों? 5 स्टेट्स को पढ़ने वाले हैं। ये 3 तो हमारी मेन स्टेट्स हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, बट इसके बाद जो स्टेट आती है वो होती है आपकी प्लाज्मा। कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा है। और लास्ट जो बचती है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इन 2 स्टेट्स को हम क्या थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें भाई? कौन सी स्टेट बच रही थी हमारी? प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट थी बच्चों? प्लाज्मा। तो हेडिंग लगा लीजिए प्लाज्मा स्टेट। 4th स्टेट की हेडिंग लगाइए प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। अब ये प्लाज्मा स्टेट होती क्या है? देखिए, इसको सुपरली या हाईली एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। मतलब क्यों कहा जाता है? जब कोई गैस है, मान लीजिए आपकी गैस मीडियम है, इसके अंदर से मैं क्या पास कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं। क्या पास कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगी? गैस जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी पास करते क्या हो गया? आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड हो जाएंगे। एनर्जेटिक कब होंगे? जब ये टूटेंगे। मतलब एक दूसरे से लड़ाई होगी तो मतलब क्या होगी? गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आया मतलब जो 2 भाई बहन है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, एक ने मारी वाइपर, एक ने मारा क्या? चप्पल। तो लड़ाई तो हुई ना, तभी तो आप लोग क्या एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो। इस स्टेट को क्या कहते हैं? हाईली एक्साइटेड स्टेट, सुपर एक्साइटेड स्टेट या सुपर एनर्जेटिक स्टेट कहते हैं। क्लियर है? तो इसको लिखें, थोड़ा सा लिखिए। इस स्टेट के अंदर क्या बात करेंगे? हम लिखते हैं दैट स्टेट कंसिस्ट ऑफ, दैट स्टेट कंसिस्ट ऑफ, क्या रखता है ये अपने पास? सुपर एक्साइटेड एक्साइटेड यही होती है भैया, हाँ। एंड सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। क्या रखते हैं अपने पास? पार्टिकल्स। सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक मतलब एनर्जी की फॉर्म में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। दीज, नेक्स्ट पॉइंट लगाकर लिख लीजिए, दीज पार्टिकल्स are present in the form of ionized gas।
किसकी फॉर्म में होंगे? आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में ये पार्टिकल्स क्या होंगे? आपके पड़े हुए होंगे या इसके पास होंगे। तो इसके अंदर लिखिए, जब ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड कैसे हुए, कैसे आयोनाइज्ड होंगे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed when electricity is passed, the gas get ionized। तो गैस क्या हो गई आपकी? आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगी एंड ग्लोइंग प्लाज्मा ग्लोइंग कैसे ग्लो करने लगी? प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। मतलब चमकता हुआ प्लाज्मा क्या हो जाएगा आपका? तैयार होगा। जब क्या है, गैस आयंस की आयोनाइज्ड हो जाएगी, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। गुस्सा आता है तो मुंह लाल हो जाता है ना, वैसे ही क्या हो जाएगी? चमकने लग जाएगी। तो लिखिए, फॉर्म द कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ प्लाज्मा। द कलर ऑफ प्लाज्मा क्या हो जाएगा? कलर डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। कैसा होगा? किसके ऊपर डिपेंडेंस होगी भैया? नेचर के ऊपर, गैस की, कैसे गैस प्रोड्यूस हो रही है। द सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। किसके कारण से ग्लो करते हैं? तो लिख लीजिए, द सन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू द presence of प्लाज्मा। किसकी प्रेजेंस के कारण ग्लो कर रहे हैं बच्चों? प्लाज्मा की प्रेजेंस के कारण ही सन और आपका क्या है? स्टार्स ग्लो कर रहे हैं। एग्जांपल इसके क्या है? सन एंड स्टार है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। हो गई? इतनी इजी स्टेट मिलेगी कहीं पे? नहीं मिलेगी, जिसके अंदर पढ़ना ही कुछ नहीं है। अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमें क्या पढ़नी है? आगे और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब इसको समझे थोड़ा सा, कैसे हुआ। देखो, आपने कोई गैस का मॉलिक्यूल लिया। मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, चलिए यहां नहीं, यहीं बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ने बना ही लिया होगा। अब इसके अंदर क्या था? गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज थे। गैस के पार्टिकल्स अरेंज थे। जैसे गैस के पार्टिकल अरेंज थे, इसके अंदर मैंने दो चीजें पास करा दी, या दो कैथोड या एनोड लगा दी, या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट पास करा दी। अब इसको क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे ही मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की, गैस पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होगी? प्लाज्मा में। किस में कन्वर्ट होगी? प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी। इसी स्टेट को क्या कहते हैं? हाईली एक्साइटेड स्टेट, सुपर एक्साइटेड स्टेट, एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक बात? चलिए नेक्स्ट बात करें। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेट कौन सी बचती है मेरे पास बच्चों? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। कौन सी है स्टेट? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो हेडिंग लगा लो BEC। इसकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ B, फिफ्थ स्टेट, फाइनल स्टेट, B.E.C। फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, ब्रैकेट लगाकर। क्या लिखोगे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या लिखना है? कंडेंसेशन, CONDEN, क्या स्पेलिंग होती है? DNSA, स्टेट।
कंडेंसेट या कंडेंसेशन एक ही बात होता है। क्या लिखोगे? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन या कंडेंसेट। अब इसके अंदर होता क्या है? इसको कहते हैं बहुत ज्यादा ठंडी स्टेट। क्या कहते हैं? ठंडी स्टेट, हाईली कूल स्टेट, ठंडी ठंडी बर्फ वाली, वही वाली कूल स्टेट। देखिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाने। 1920 के अंदर, कितने के अंदर? 1920 के अंदर। इतनी पुरानी बात, हाँ बच्चों हिस्ट्री पढ़ेंगे। 1920 के अंदर ये क्या थे? इंडियन फिजिस्ट थे। इंडियन के क्या थे? फिजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस भैया इंडियन थे। कैसे थे? इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिजिस्ट थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने क्या किया था? आइंस्टीन की इक्वेशन को सॉल्व करके एक नई स्टेट इन्वेंट की थी। अब देखिए इसकी एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को बहुत से टीचर अलग वे में एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअलिटी में बताता हूं आपको क्या था। बहुत से टीचर्स आपको बताएंगे कि सत्येंद्र नाथ बोस प्लस आइंस्टीन ने मिलकर काम किया था और उसके बाद ये स्टेट फाइंड की थी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। देखिए क्या हुआ था? 1920 के अंदर सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन की इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके बाद इनको किसके पास भेज दिया? आइंस्टीन के पास भेज दिया। किसके पास भेजा? आइंस्टीन के पास भेजा कि सर आप चेक करके बताओ ये मेरा काम सही है, आपका काम जो आपने इक्वेशन सॉल्व की है, इक्वेशन दी है मैंने उसको सॉल्व किया है, क्या सही है ये? तो आइंस्टीन को इनका काम इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने इनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, गुड बोला। क्या बोला? गुड, वेरी गुड। आपको क्या मिलना चाहिए? नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? आइंस्टीन ने फिर इनके इक्वेशन के ऊपर इनके साथ क्या किया था? इनको बताया था कि आपने ये काम किया है, ऐसे ऐसे आपको आइंस्टीन इसके लिए नोबेल प्राइज के लिए इसको क्या करना चाहिए? नॉमिनेट कराना चाहिए। ये कहानी थी। बहुत से टीचर बताएंगे कि ये साथ में काम किया, यूं काम किया, वो काम किया। कुछ नहीं था बेटा, सब झूठ बोलते हैं। सच कौन बोलता है? साइंसपुर बोलता है। हाँ आप देखना थोड़े दिनों में बोलने लगो कि सच कौन बोलता है? साइंसपुर बोलता है। पढ़ाता कौन है? साइंसपुर पढ़ाता है, बाकी सब बातें करते हैं। तो देखिए सत्येंद्र नाथ बोस ने ये काम किया और उसके बाद क्या हुआ था? प्लाज्मा, इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या हुआ था? इन्वेंशन हुआ था। लिख लीजिए, लिखवाऊं इतनी हिस्ट्री? हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, है ना? तो लिखिए इसके अंदर, इन 1920 इंडियन फिजिस्ट, इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस in 1920 Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculation, क्या की थी? कुछ कैलकुलेशन की थी। किसके ऊपर? ऑन द फिफ्थ स्टेट, ऑन द फिफ्थ स्टेट, ऑन द फिफ्थ स्टेट, पांचवी स्टेट के ऊपर, ऑफ मैटर, ऑन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडेंसेट या कंडेंसेशन। BEC is formed when the gas give very low density या गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी। इसके अंदर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, BEC is formed when a gas having very low
क्या होता है? हैविंग वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इतनी लो होनी चाहिए, द ऑर्डर ऑफ 1/100 टू कितनी 1/1000 टू 1/1000 1/100 टू 1/1000 ऑफ द किसकी? ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल, of the density of normal air is called क्या कहलाएगा? ये is called to super low temperature, to super low temperature, to super low temperature। इसको क्या कहेंगे? सुपर, क्या कहेंगे? लो टेम्परेचर वाली स्टेट भी हम कह देते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं इसका, पता है आपको? ग्लास। अरे बच्चों यही तो खेला है ग्लास। सर ग्लास तो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। क्वेश्चन हमारा ये आपसे, अब बेटा होता सॉलिड स्टेट के अंदर ही है, दिखता हमें सॉलिड ही है, बट होता क्या है? किस स्टेट में? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? ग्लास एक क्या होता है? मोटाइल, क्या होता है? एक सेमी परमिएबल लिक्विड कह लीजिए, या एक लिक्विड सेमी लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है लो टेम्परेचर पर। हमें लगता कैसा है? सॉलिड की फॉर्म में लगता है, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। धीरे धीरे आप लोग देखना, घर पे अगर शीशा, कोई ग्लास, विंडो का ग्लास लगाओ, अपर साइड से वो पतला होता जाएगा और लोअर साइड से वो मोटा होता जाएगा। वो किसके कारण होता है? बीईसी स्टेट प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं? धीरे 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 धीरे, ये नहीं कि 5 साल 10 दिन में, साल 2 साल 3 साल 5 साल, उसके अंदर वो चेंजेस दिखाने शुरू करता है। ये थी आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन तक। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, तब तक मैं अपने मार्कर्स को खाना खिलाऊं थोड़ा सा। आप लोग तो खाना खा के बैठे होगे पढ़ने, बेचारे ये क्या कह रहे हैं? शाही मांग रहे हैं, थोड़ी सी पिला दें? चलो पिला देते हैं। आप लोग कहते हो पिला दी, ये लो बस। ओके बेटा, आप लोगों के कहने पे तो खाना खाएंगे, ये मेरे कहने पे नहीं खाते, ढीठ बच्चे। चलिए यहाँ तक हमने 5 स्टेट हमारे डिस्कस कर ली हैं। अब आगे की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। हेडिंग क्या लगेगी हमारी अब? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो लगा दो हेडिंग। क्या बन गई हेडिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सर आज बहुत नहीं है। नहीं बेटा, अभी कहाँ बहुत है। हेडिंग तो लगेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात करता हूं मैं, तो 3 से 4 कैरेक्टर आपको कम से कम याद होने चाहिए पर स्टेट के। तो कैसे कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले क्या करो, एक इंच का डायग्राम बनाओ। क्या करेंगे? सॉलिड का हम लोग क्या बनाएंगे? यहां पर डायग्राम। अरे ये बेचारा सॉलिड है ना, जो हमारा टेढ़ा रखा गया सॉलिड है ये लीजिए सॉलिड बना दिया मैंने। जहां पर गैप दिख रहा है फिल कर दो भैया। ये क्या है? आपका सॉलिड है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? बहुत कम है या नहीं है? अगर मैं इसको यहां से दबाऊं दब जाएगा। अगर इसको मैं उठा के इस जगह से उठाकर आपके घर के अंदर लाकर रख दूं तो चेंज हो जाएगी शेप? नहीं हो जाएगी। तो इसकी क्या लिखेंगे? पहला कैरेक्टर क्या है? सॉलिड हैव क्या होता है सॉलिड के पास? डेफिनेट शेप
सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। चलो पहला पॉइंट हो गया। अब इसकी क्या बाउंड्रीज चेंज हो सकती है? यहां से यूं करके यहां पहुंच गया, यहां से यूं करके यहां पहुंच गया, यहां से यूं करके यहां पहुंच गया, ऐसा कुछ बनता है इसका? नहीं बनता। तो क्या लिख दोगे? सॉलिड हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। तो लिख दो यहां पर, क्या लिखोगे? सॉलिड हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। सॉलिड हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। थर्ड पॉइंट पे अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? रिगिडिटी प्रेजेंट होती है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो लिख सकते हैं सॉलिड ऑल सॉलिड्स आर, ऑल सॉलिड्स तो नहीं, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, रिजिड इन नेचर मतलब रिजिड का मतलब होता है जिनको कंप्रेस करके शेप चेंज नहीं की जा सकती। रिजिड इन नेचर एंड इनकम्प्रेसिबल। एंड क्या लिख दूंगा मैं? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। ओके यहां तक? चलिए नेक्स्ट की बात करूं, इसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, कहीं मर्जी ले जाऊं। तो क्या लिख दोगे? सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब जहां मर्जी ले जाओ वहां सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। 1 लीटर है, 1 केजी है, उतना ही रहेगा, उससे चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ क्या थे कैरेक्टर्स थे सॉलिड्स के। बट एक क्वेश्चन बनता है, सर क्या रबर बैंड जो लेडीज यूज करती हैं, क्या रबर बैंड एक सॉलिड है? इज रबर बैंड इज सॉलिड? तो माय आंसर इज यस। बट सर you say that solids are rigid in nature and incompressible, but we stretch the rubber band and we can change its state. You are absolutely right बेटा, आप बिल्कुल सही हो। सॉलिड के क्या है? चेंज नहीं किया जा सकता। बट क्या है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, क्या आपने देखा वो उसको आपने क्या था, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी रबड़ की जो पूरी सरफेस थी, क्या आप उसको क्यूबॉइड की फॉर्म में लेके आए? हुआ चेंज? नहीं हुआ ना। उसके ऊपर क्या है? सरफेस टेंशन लग रहा है। सरफेस टेंशन का मतलब है कि पावर लगा रहे हैं, इतना खींचा तो उतना ही खींचा जा सकता है, उसके अलावा नहीं खींचा। अगर उससे ज्यादा खींच दूंगा तो मैं वो टूट जाएगा, बट उससे कम खींचते या उसको वापस छोड़ते ही वो क्या होगा? एक्चुअल स्टेट में आ जाता है। उसी तरह से स्पंज होता है, स्पंज के अंदर भी यही केस होता है। उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं स्पंज के अंदर, और वो एयर पार्टिकल्स के हैं, जैसे ही आप कंप्रेस करते हो तो वो क्या हो जाते हैं? एयर बाहर निकल जाती है, और जैसे आप छोड़ते हो तो एयर अंदर भर जाती है, जिसके कारण वो एक्चुअल शेप में आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस स्टेट की। आई होप यहाँ पर तक आपको समझ आया होगा। अरे भाई समझ तो आएगा, साइंस पूर्व पे पढ़ रहे हो, है ना। हम डीप से करेंगे जितना करेंगे, हमें ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से ये हो गया ये हो गया ये हो गया, वो काम नहीं है। हमें करना है डीप से करना है, क्योंकि हमें उड़ान करनी है नीट जेई की। नीट और जेई की अगर अब से तैयारी लगोगे तब जाकर क्या है, आज से 4 साल बाद आप नीट क्लियर करोगे। मतलब 9th 10th 11th और 12th के बाद पेपर देते ही नीट क्लियर, डॉक्टर बन गए। आईआईटी का एग्जाम दिया, जेई क्लियर, इंजीनियर बन गए। तो उस लेवल की तैयारी करनी है हमें। यहां तक समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होगा क्या बेटा, चैनल को जितना ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को हम क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। जो मेरा सपना है, मेरी टीम का सपना है, वो हम पूरा कर पाएंगे। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।